आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 5। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्य राज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 मास व्यतीत हो गए। हे राजन यज्ञसेन कुमारी, महारानी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की सेवा करती हुई बड़े कष्ट से वहाँ रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त प्रकार से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी सुदेशना तथा अंतापुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर लिया। जब वो वर्ष समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया, उस समय की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवगनाओं की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक कामबाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला, हे सुदेशने, ये सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मैंने नहीं देखी थी। ये भामनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरासी मादक सिद्ध हो रही है। हे शुभे, ये कौन है? इसका रूप देवगनाओं के समान है। ये मेरे हृदय में बस गई है। हे शोभने, मुझे बताओ ये किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? ये मेरे मन को मत कर मुझे बस में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा और कोई नहीं जान पड़ती। अहो आश्चर्य है, ये सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ ये जो काम करती है वो इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मेरी पत्नी बनकर मुझ पर और मेरी संपत्ति पर एक छत्र शासन करे। मेरे घर में बहुत से हाथी घोड़े और रथ हैं, सेवा करने वाले बहुत से परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी पड़ी है। विविध प्रकार के भोजन और पेयों की उसमें अधिकता है। देखने में भी वो मनोहर है। सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ये सुंदरी मेरे उस विशाल भवन को सुशोभित करे। ऐसा कहा और रानी सुदेशना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ ऐसा बोला, मानो वन में कोई श्रृंगार अर्थात सियार किसी सिंघनी को फुसला रहा हो। कीचक ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा हे सुमुखी, तुम इस विराट नगर में कहाँ से आई हो? हे शोभने, ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा ये श्रेष्ठ एवं सुंदर रूप, दिव्य कांति और सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है। तुम्हारा निर्मल मुख अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। हे सुंदर भवों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम एवं विशाल नेत्र कमल पत्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारी वाणी क्या है? कोकिल की कूक है। हे सुसोड़ी, हे आनंदिते, जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई अन्य स्त्री आज से पहले मैंने इस पृथ्वी पर कभी नहीं देखी थी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।